हालेलुया। तो सचमुच हमारा यीशु मसीह क्या है? जीवित है। और जब आज हम सब यहाँ जितने भी लोग आए हैं या जितने भी मेरी आवाज जहाँ तक भी जा रही है, इस बात को जानिए कि हमारा वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में चाहे कैसा भी परेशानी हो, कैसा भी चिंता की बातें हो, या आपके जीवन में कोई भी उलझन की बातें चल रही हो, वो परमेश्वर हर एक बातों को ठीक करने में सामर्थी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कब काम करता है? जब उम्मीदें खत्म हो जाती है, जब सारा आशा खत्म हो जाता है, हमारा यीशु मसीह वहां से काम करना क्या करता है? शुरू करता है। तो सचमुच हमारा वो यीशु मसीह जीवित है, और जीवित है तो हमको उसकी निकटता में चले जाने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसके करीब नहीं आते हैं, जिससे बहुत सारी हमारे जीवन में समस्या बनी रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके करीब में जाए और अधिकाई से निकटता में जाए और उसको पुकारे। सचमुच इस बात को जानिए, जब हम उसको पुकारेंगे, वो हमारा परमेश्वर क्या है? सुनता है हर बातों को। बहुत बार हम पुकारते नहीं है, हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों पर भरोसा रखते हैं, हम सोचते हैं कि शायद उस पर हम भरोसा रखेंगे तो सहायता मेरे जीवन में आ जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को जानिए, वचन इस बात को बताता है यिर्मयाह की पत्री में कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो इस बात को जानिए कि हमारा भरोसा किस पर होना है? परमेश्वर पर होना है। और वचन इस बात को भी बताता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलते नहीं है वरन सदा बने रहते हैं। तो मेरे प्रियो, उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो भरोसा को देखता है, वो हमारे मन को देखता है कि हमारे मन में वो विश्वास है कि नहीं। जिस प्रकार मरकुस 9:23 में लिखा है, वचन साफ साफ बताता है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है? सब कुछ संभव है। लेकिन किनके लिए है? जो विश्वास करते हैं। अगर आपके जीवन में, आपके मन में एक विश्वास की बातें हैं, तो आप हर एक बातों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इब्रानी की पत्री में पढ़िएगा 11:6 में, वहां लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपके जीवन में विश्वास की बातें नहीं है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, आपके जीवन में एक ही योग्यता परमेश्वर देखता है, और वो क्या देखता है? विश्वास को देखता है। इसलिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में वो विश्वास का महत्व बहुत जरूरी है कि हम उस विश्वास को क्या करें? धारण करें। हम विश्वास के द्वारा और अधिकाई से परमेश्वर को पुकारे, उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करेगा। हम लोग इस समय में एक गवाही को हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार मेरी पत्नी है अमिता, उसके जब पिता जब एडमिट थे और डॉक्टर ने भी उनको जवाब दे दिया था, तो उस समय परमेश्वर कैसे काम किए। जब और उन्होंने पुकारा तो परमेश्वर क्या किया है? अद्भुत रीति से काम किया। जब डॉक्टर बोल दिए थे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वहां से परमेश्वर क्या किया? अद्भुत रीति से काम किया। और भी हम कुछ गवाही को आपके सम्मुख में रखेंगे। हम लोग इस गवाही को हम लोग जीवित है, हम विश्वास करते हैं वो सच्चा है और जीवित है, और वो हमारे बीच में है। ठीक है, मेरे एक गवाही है जिसको हम बात कर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं और आप हर एक को आशीष मिलने पाए। मेरा गवाही है, मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, एकदम सीरियस हो चुके थे। अचानक से 31 दिसंबर की रात था, और 31 दिसंबर हम लोग हर साल पूरे रात मिलकर, सब भाई बहन हम लोग मिलकर पूरे रात परमेश्वर की महिमा करते हैं। और हम लोग उसी तैयारी में लगे हुए थे कि आज 31 दिसंबर है, आज साल का लास्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है। तो हम लोग नया साल का स्वागत करना चाहते हैं यीशु मसीह में होकर, और पुराना साल को विदाई देना चाहते हैं, क्योंकि पूरे साल यीशु मसीह हम लोग को संभाल के रखे। और हम लोग बहुत अच्छा तैयारी कर रहे थे। हम लोग जितने भी लोग बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, सभी लोग आए, उस दिन पहुँच रहे थे हम लोग के घर। और अचानक से ऐसा हुआ कि बाबा का उतना तबीयत खराब ऐसा कुछ नहीं था, वो अच्छे से बैठे हुए थे, देख रहे हैं, और अचानक से उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगा। और जैसे ही हम लोग देखे कि ऐसा दिक्कत हो रहा है, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, बस इशारा कर रहे हैं कि आओ थोड़ा हवा दो, और ऐसा दिक्कत होने लगा। तो हम लोग तुरंत में उठाकर उनको हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल ले गए, एक तरफ घर में तैयारी चल रहा है, और वहाँ पे अचानक से देखे कि ऐसा क्या हो गया। फिर जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर जब देखे तो डॉक्टर बोले कि इनके परिवार से कौन आया हुआ है। पहले तो हम लोग जिस हॉस्पिटल में ले गए वो बोले कि हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, तो उनको दूसरा हॉस्पिटल भेज दिए। फिर जब हम लोग एक बरनाबस बगल में ही है तो वहाँ लेकर गए, आईसीयू में रखा गया। और वहाँ जब डॉक्टर बुलाकर पूछे कि इनके परिवार से कौन है, तो वहाँ पे हम और एक मेरे भाई गए हुए थे। हम लोग दोनों बोले कि हाँ हम लोग हैं, मेरे पापा है बोलकर बतलाए। तो बोले कि देखो
हम लोग देख रहे हैं सब कुछ, ये बस 10-15 मिनट हम लोग यहाँ रख सकते हैं, फिर हम लोग मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो दूसरा हॉस्पिटल ले जा सकते हो, बस ये 15 मिनट का मेहमान है, ऐसा हम लोग को खुलकर बोल दिए। तो उस समय हम लोग का एक ही चीज़ सोच रहे थे कि आज की रात हम लोग तो यीशु मसीह के साथ बिताने वाले हैं, आनंद के साथ हम लोग पूरा धन्यवाद देने वाले हैं पूरे साल के लिए कि प्रभु संभाल के रखे। और अचानक से डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं। उसी वक्त हम लोग अंदर से बस एक आवाज़ आया, डॉक्टर को बोले कि हम लोग किसी डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते या फिर कोई हॉस्पिटल पर नहीं, हम लोग को बस पता है कि हम लोग का जीवित करने वाला यीशु मसीह है, बस आप यहीं पे इलाज करिए। और हम लोग उसी वक्त आईसीयू के गेट के बाहर निकले, डॉक्टर के सामने ही हम लोग घुटने में आकर बस यीशु मसीह को एक ही चीज़ पुकारे, बोले कि यीशु मसीह हमें पता है कि आप जीवित हैं और आज की रात हम लोग आनंद के साथ मनाना चाहते हैं, धन्यवाद देते हुए हम लोग नए साल का हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं। पूरे साल आपने इतने संभाल के रखे, आशीषों को दिए, हम लोग बस धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। और यहाँ जो कुछ भी डॉक्टर बोल रहे हैं, हम लोग एक शोकित परिवार आज नहीं होना चाहते हैं, बस आज की रात हम लोग आपके साथ आनंद में जीना चाहते हैं, उसमें आप ही सहायता करिए। और जैसे ही घुटना टेक कर हम लोग वहाँ से उठे, 5-10 मिनट हुआ, वही डॉक्टर फिर से आते हैं और फिर हम लोग को बोलते हैं कि इनके परिवार से फिर से कोई आया है, तो हम लोग बोले नहीं, तो बोले कि अब ये खतरा से बाहर है, अब इसे आप लोग ले जा सकते हैं। तो वही डॉक्टर था जो एक पल में बोला कि इसे 15 मिनट का मेहमान है, वही डॉक्टर बोलता है कि अब ये सुरक्षित है, इसको घर ले जा सकते हैं। हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग वापस घर आए और हम लोग पूरे रात जो तैयारी किए हुए थे कि आज की रात हम लोग सिर्फ यीशु मसीह के साथ बिताएंगे, ना कोई रोना होगा, ना कोई आंसू होगा, ना हम अपने परिवार की चिंता करेंगे, हम बस यीशु मसीह के साथ रात को बिताएंगे। और सच है प्रभु ऐसा अनुग्रह दिए कि हम लोग पूरी रात हम लोग परमेश्वर की आराधना किए। सुबह 1 तारीख आया, हम लोग चर्च गए, चर्च से जाने के बाद हम लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में देखे कि बाबा बिल्कुल ठीक है और वो सुरक्षित है, फिर उन्हें हम लोग वापस घर ले आए। तो ऐसा परीक्षा आया था कि ये समय में हम लोग किसको चुनते, समस्या में पड़े रहते या फिर हम उस परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं उसको छोड़ देते। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते कि हमें जो विश्वास है कि मेरा यीशु मसीह जीवित है, वो डॉक्टर से बढ़कर है, मृत्यु और जीवन बस उसके हाथ में है। जब हम लोग उस चीज को विश्वास किए और हमें पता है कि जब हम लोग घुटना टेक कर मांगे हैं तो वो परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुना है, उसका उत्तर जरूर देगा। आज भी हम लोग जब यहाँ बैठे हैं, हो सकता है हमारे परिवार में जो भी समस्या होगा, हम लोग इस वक्त अगर हम लोग हृदय से पुकारेंगे, वो परमेश्वर हमारे बीच में है। विश्वास करते हैं? तो अगर आज जो कुछ भी समस्या हम लोग लेकर आए हैं, आज बस यीशु मसीह को बोल दीजिए, वो यीशु मसीह एक पल में ठीक कर सकते हैं। जो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है, वो डॉक्टरों को बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। तो आज हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जान पाते हैं, नहीं जान पाए हैं, लेकिन हम लोग का अनुग्रह है कि यीशु मसीह का नाम हम लोग को मिला है, उस पर हम लोग विश्वास करते हैं और जो कुछ है, जो चाहिए, हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो हम परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं कि वो जीवित है, सामर्थ्य और हमारे जीवन में वो कार्य करता है, किया है और आगे भी करने वाले हैं। वो जीवित है, वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। जिस प्रकार भजन संहिता 34:8 में लिखा है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हमारा परमेश्वर क्या है, वो भला है और वो अपनी भलाई को दिखाएगा ही। लेकिन पहला क्या करना, हमको काम करना है, हमको परखने की जरूरत है, मतलब हमको पुकारने की जरूरत है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की निकटता में ही नहीं जाते, हम घुटना ही नहीं टेकते, हम प्रार्थना ही नहीं करते और बोलते कि मेरे जीवन में क्यों इतनी समस्या है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी है कि हमारे गुनाह अपराध के चलते हमारे जीवन में समस्या आ जाती है। जिस प्रकार आप यशायाह की पत्री में पढ़िएगा तो वहां लिखा है कि हमारे बहुत सारे गुनाह अपराध है जिसके चलते हमारे जीवन में समस्या आ जाती है। हम लोग एक वचन हम लोग निकाल लेंगे, यशायाह की पत्री 59 का, यशायाह 59 का 1-2। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। ठीक है भाई, हमारे सहायता मदद करेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया कि वह सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अपराध के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता।
तो यहाँ वचन साफ साफ इस बात को बताता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन ना सके, परंतु क्या है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको क्या कर दिया है, तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण ही उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारा क्या रहता है, गुनाह अपराध की बातें रहती है, बहुत सारे पाप की बातें रहती है, बहुत सारी ईर्ष्या चुगली की बातें हमारे जीवन में रहती है, और उस समय हम अपने हर एक पापों के लिए क्या नहीं करते हैं, पछताप नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के निकट में हम क्षमा नहीं मांगते हैं, और इसलिए हमारे जीवन में और हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्या नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन में चाहे कैसा भी गुनाह अपराध की बातें हैं, जो भी पाप की बातें हैं, अगर गलाती 5:19 में भी देखिएगा तो वहां पाप का वहां जिक्र कर दिया गया है कि शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात बेविचार, चुगली, ईर्ष्या, मतवालापन, हर एक बातों का उल्लेख वहां कर दिया गया है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में चाहे कैसा भी पाप की बातें चल रही है या बुराई की बातें चल रही है, उन बातों को हम क्या करें, हटाए, हम परमेश्वर के करीब में जाए, हम दिल से पछताप करें, बोले कि प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मेरे जीवन में बहुत सारी गुनाह अपराध की बातें हैं, आप हमें शुद्ध और पवित्र करिए, आप हमें बनाइए परमेश्वर, क्योंकि सचमुच हमारा परमेश्वर क्या है, वो कुम्हार है। वचन बताता है हमारा परमेश्वर क्या है, वो कुम्हार है, और हम क्या है, हम मिट्टी है, बनाने वाला वो परमेश्वर है, और सचमुच जब हम उसके सम्मुख में जाएंगे तो वो परमेश्वर हमें एक अच्छा बर्तन को बनाएगा। हालेलुया। तो सचमुच ये बहुत जरूरी है कि हम उसके करीब में जाए और उसको हम और अधिकाई से क्या करें, अपने जीवन में जगा दे, हम परखे। जिस प्रकार अमिता के जीवन में क्या हुआ था कि उसने पुकारा, प्रार्थना किया, परमेश्वर के सम्मुख में गई, तो परमेश्वर उनकी हर एक बातों को क्या किया, वो पूरा किया। तो आज भी हमें क्या करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के करीब में जाने की जरूरत है। क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस जगह के लिए क्या वचन है, प्रभु आप दीजिए। तो यहाँ प्रभु एक ही चीज को दिखा रहा था कि आपके जीवन में समस्या है, चिंता की बातें है कि नहीं, समस्या है आपके जीवन में, या चिंता की बातें है, या किसी संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, ऐसा है आपके जीवन में कि ठीक है, लेकिन प्रभु उन बातों को बताया कि आपके जीवन में वही बातें हैं, उस संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है, आपको उन बातों से क्या करना चाहता है, आज स्वतंत्र करना चाहता है। लेकिन एक ही काम करने की जरूरत है, अपने जीवन को क्या करिए, समर्पण करिए और अधिकारी से करीब में जाइए। आप उस चिंता में मत उलझ के रहिए, उन समस्याओं में मत उलझिए, क्योंकि जितना अधिकारी से आप चिंता करते रहिएगा, आप अंधकार के वश में हो जाइएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है, पहला पत्रस 5:7 में, कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में चाहे कैसा भी चिंता की बातें हैं, कैसा भी परेशानी की बातें हैं, उन बातों को क्या करिए, परमेश्वर के हाथ में सौंपिए और बोलिए कि प्रभु उन बातों को आप ठीक करिए, मैं उन बातों को देखना चाहता हूं। प्रभु आप जीवित है, अपना प्रमाण लीजिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के करीब में जाइएगा, उस प्रमाण को लीजिएगा, तो ही वो आपके जीवन में उन बातों को प्रभु पूरा करेंगे। वो परमेश्वर किसी के जीवन में जबरदस्ती नहीं काम करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आप प्रभु के निकट में आइए। जिस प्रकार अगर यिर्मयाह में पढ़िएगा 29:13 में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, क्योंकि संपूर्ण रीति से तुम मेरे पास आओगे। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पहला कदम बढ़ाना है। याकूब 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट में आएगा। लेकिन पहला कदम किसको बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, आपको, हमको बढ़ाना है। पहला कदम हमको परमेश्वर के करीब में जाने की जरूरत है और अधिकारी से उसकी निकटता में जाने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम करिए। प्रभु मेरे जीवन में ये बहुत सारी बुराई की बातें हैं, आज मैं उन बातों को छोड़ देता हूँ, दिल से पछताप करिए। परमेश्वर उन बातों को ठीक करेगा और आपके जीवन में हर एक बातों को पूरा करेगा। जिस प्रकार हम लोग जक्कई के विषय में जानते हैं, जिस प्रकार हम लोग कल भी सुने थे, जक्कई क्या था, यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातों को सुना था, लेकिन वो क्या किया, केवल सुनने में ही रह गया क्या, केवल सुनने में रहा क्या, नहीं, वो निर्णय लिया।
लूका 19 अध्याय में अगर पढ़िएगा तो वहाँ जक्कई के विषय में लिखा हुआ है। जक्कई क्या किया, वो यीशु मसीह के जब सुना था तो निर्णय लिया कि जो भी यीशु मसीह है, मैं उसके बारे में बहुत सारी बातों को सुना हूँ कि यीशु मसीह के पास जो भी आता है उसके जीवन में क्या होता है, अद्भुत काम होता है। बीमार आते हैं तो वो चंगे हो जाते हैं। तो ये जक्कई क्या किया, वो निर्णय लिया कि जो भी यीशु मसीह आज यहाँ पर आने वाले हैं, मैं उसको क्या करूँगा, देखूंगा। क्या किया, निर्णय लिया मन में ही कि मैं उसको देखूंगा। तो सचमुच आज आप लोग भी सुन रहे हैं बहुत सारी बातों को, तो आज प्रभु आपके मन में भी उन बातों को देखना चाहता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आप निर्णय ले रहे हैं कि जो भी आज यहाँ प्रार्थना मीटिंग रखा गया है, आज मेरे जीवन में प्रभु काम करेंगे। आपका वो विश्वास को देखना चाहते हैं। जिस प्रकार जक्कई क्या किया, वो निर्णय लिया कि यीशु मसीह इस जगह से होकर जाने वाले हैं, तो मैं उसको क्या करूंगा, देखूंगा। और जक्कई क्या किया, उस भीड़ में चला गया। लेकिन क्या हो रहा था जक्कई को, यीशु मसीह दिखाई दे रहे थे क्या? वहां वचन बताता है कि बहुत सारा भीड़ था और इस जक्कई कहां था, पीछे खड़ा था। और वचन बताता है कि जक्कई क्या था, नाटा था, इसलिए उसको क्या हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे प्रियो, आज हम लोग के जीवन में भी है कि हम लोग को यीशु मसीह क्या हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? तो कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? जिस प्रकार जक्कई के जीवन में क्या था, नाटेपन की बातें था, जिसके कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। आज हम लोग के भी जीवन में क्या है, बहुत सारे बुराई की बातें हैं, बहुत सारा पाप की बातें हैं, बहुत सारे ईर्ष्या की बातें हैं, बहुत सारी झूठ की बातें हैं, बहुत सारी चुगली की बातें हैं। हम पड़ोसी पर ईर्ष्या करने लगते हैं, बहुत सारी बातों को हम बुराई की बातों को करने लगते हैं। लेकिन वचन क्या बताता है कि बुराई के बदले बुराई करो क्या? नहीं, वचन ये बताता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, वरन भलाई करो। तो ये बहुत जरूरी है। जिस प्रकार जक्कई क्या किया, उस नाटेपन में नहीं रहा। वो क्या किया, वहां बगल में क्या था, एक गुल्लर का पेड़ था। वो क्या किया, निर्णय लिया कि अगर हम यीशु मसीह हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं उस गुल्लर का पेड़ में चढ़ जाऊंगा। और क्या करता है जक्कई, दौड़ता है और उसमें चढ़ने का कोशिश करता है। शायद ऐसा हुआ होगा कि एक बार चढ़ने का कोशिश किया होगा, गिर गया होगा। और वहां वचन बताता है कि जक्कई क्या था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, मतलब ऊंचे पद पर था। वहां ऐसा भी हुआ होगा कि उसके नीचे स्तर के लोग वहां पर भीड़ में होंगे और वे लोग हंसे भी होंगे, देखो जक्कई क्या कर रहा है। लेकिन वहां जक्कई किसी की परवाह नहीं करता है कि लोग क्या सोचेंगे। मेरे प्रियो, ये जरूरी है कि हम जब यीशु मसीह की ओर बढ़ रहे हैं, हम किसी की परवाह नहीं करें, हम केवल यीशु मसीह की ओर दृष्टि करिए। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोलते हैं यूहन्ना 14:6 में कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या है, सत्य है। और अगर हमारा चुनाव अगर यीशु मसीह की ओर है तो हम सही मार्ग की ओर जा रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत समस्या था, ठीक है ना। मेरे जीवन में बहुत सारा पाप था, बहुत सारा गुनाह था, बहुत सारा अपराध की बातें थे। मैं भी यीशु मसीह का चुनाव किया और जब चुनाव किया तो मैं सही जगह में पहुंचने पाया, उस यीशु मसीह को व्यक्तिगत जानने पाया। क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत सारी बुराई की बातें था। मैं जब कॉलेज के समय में था तो मेरा जीवन ऐसा था, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। हम सोचते थे कि यही जीवन है। और उस समय लोग जब प्रार्थना करते थे तो मैं उनको सोचता था कि क्या लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनको कभी बोर नहीं लगता है क्या? मन में, मतलब मेरा अंदर का वो सवाल था, या मेरे मन में ऐसी बातें थी कि अरे कैसे प्रार्थना करते हैं लोग। लेकिन सचमुच वो समय मेरा जीवन पापमय में था, मतलब बहुत सारी बुराई की बातें था, बहुत सारी मतलब गलत बातें थे मेरे जीवन में। लेकिन मेरे जीवन में एक समस्या आया। क्या आया मेरे जीवन में? समस्या आया। और उस समस्या में हमको लगा कि हम क्या करें उस समस्या में, मतलब उस समय मैं क्या करूं। क्योंकि उस समय मेरे बहुत सारे दोस्त थे और मुझे ऐसा लगता था कि उससे पहले, जब समस्या आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, कभी भी मुझे कुछ भी होगा तो मैं किसी को भी फोन करूंगा तो वो लोग मदद के लिए क्या आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। लेकिन जब मेरे जीवन में वो समस्या आया तो मुझको कोई ऐसा दोस्त ही नहीं मिला कि वो लोग पास आ पाए। लेकिन मैं उस समस्या में इतना अधिक मतलब खो गया था, इतना समस्या में मैं डूब गया था, लग रहा था कि मैं नहीं निकल पाऊंगा। और मेरे अंदर मन में ही एक क्वेश्चन आ गया था, सवाल आ गया था कि क्या यही जीवन है? इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, क्या यही समस्या को झेलने के लिए लिए हैं, इसी दुख को सहने के लिए लिए हैं? अंदर से ये सवाल आ गया मेरे अंदर।
तो उस समय यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातों को तो सुने थे, लेकिन उस समय मैं सोचा कि अगर यीशु मसीह जैसे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह के पास आने से उसके जीवन में हर एक दुख क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अगर उसके किसी के जीवन में भी कुछ भी समस्या है, अगर वो यीशु मसीह के करीब में जाता है तो वो दूर हो जाता है। तो उस समय मेरे जीवन में बहुत सारा समस्या था, बहुत सारी दुख की बातें था। तो मैं भी सोचने लगा कि मैं भी यीशु मसीह के क्या करूंगा, उसके पास आने का कोशिश करूंगा, या उसके पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या सच में यीशु मसीह जीवित है। मेरे जीवन में तो इतना समस्या है, इतना दुख है, क्या वो यीशु मसीह सच में जीवित है और मेरे जीवन से उन बातों को हटा सकता है क्या। मैं खोजने लगा। जिस प्रकार वचन बताता है कि ढूंढोगे तो पाओगे। यिर्मयाह 29:13 में लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि संपूर्ण मन से तुम मेरे पास आओगे। हालेलुया। तो ये प्रभु उस संपूर्ण मन को देखना चाहता है कि क्या आप संपूर्ण मन से आते हैं कि नहीं। जब मेरे जीवन में वो समस्या था, मैं संपूर्ण मन से खोजने लगा कि क्या प्रभु यीशु मसीह सच में जीवित है। उसको ढूंढने लगा। जहां जहां मीटिंग होता था मैं जाने लगा। मैं लोगों को परवाह नहीं करता था कि लोग क्या करेंगे, कि ये चर्च है, ये वो चर्च है। हर एक बातों को हटा दिया मैं और केवल क्या किया, यीशु मसीह की ओर दृष्टि किया। मेरे प्रियो, यही बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह की ओर दृष्टि करें। और जब हम यीशु मसीह की ओर दृष्टि करेंगे तो हमारे जीवन में वो प्रकाश आएगा ही। जिस प्रकार भजन संहिता 34:5 वचन बताता है कि जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि किया है उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया है और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम उसकी ओर दृष्टि लगाएं। जिस प्रकार मैं उसकी ओर दृष्टि लगाने लगा, उसको खोजने लगा, उसको ढूंढने लगा। जहां भी मीटिंग होता था एक ही प्रार्थना करते थे कि क्या प्रभु यीशु मसीह आप सच में जीवित है तो अपना प्रमाण को दीजिए। मेरे जीवन में जो भी दुख की बातें हैं उन बातों को आप हटा के दिखाइए। अगर सच में जीवित है तो आप उन बातों को पूरा करिए। और जिस प्रकार वचन बताता है भजन संहिता 34:8 में कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो उस समय मैं परखने लगा कि क्या सच में यीशु मसीह आप जीवित है। और जब मैं ढूंढा, एक जगह जहां मीटिंग चल रहा था वहां मैं दिल से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप जीवित है तो अपना प्रमाण दीजिए। उस समय प्रभु के दास बोल रहे थे कि आपके जीवन में कुछ भी गुनाह अपराध है तो उसको आप क्या करिए, दिल से पछताप करिए। और उस समय मैं दिल से पछताप किया। उससे पहले मेरे जीवन में बहुत सारी पाप की बातें थी, बहुत सारी गुनाह अपराध की बातें थी, बहुत सारी मुंह से व्यर्थ की बातों को मैं निकालता था। उस समय मैं क्या किया, पछताप करने लगा, दिल से क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे जीवन में बहुत सारी गुनाह अपराध की बातें हैं। और जब मैं दिल से क्षमा मांगा और यीशु मसीह की लहू की मैं मांग किया तो मुझे लगा कि यीशु मसीह का लहू मुझे क्या कर रहा है, धो रहा है। वो यीशु मसीह का लहू आज भी हर एक के जीवन में आना चाहता है। इस बात को जानिए कि आपके जीवन में कुछ भी मतलब पाप की बातें हैं तो ये बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के लहू की मांग करिए अपने जीवन में। और यीशु मसीह का लहू सामर्थी लहू है। वचन बताता है यीशु मसीह का लहू किसी के जीवन में आता है तो हीम की नाई क्या कर देता है, श्वेत कर देता है, साफ कर देता है। और जिस प्रकार मैं उस समय पुकारा तो मुझे लगा कि यीशु मसीह का लहू मुझे क्या कर रहा है, धो रहा है, शुद्ध और पवित्र कर रहा है। और उस समय मैं बोला, उस समय प्रभु के दास बोले कि अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की मांग करिए, उस यीशु मसीह को जगा दीजिए अपने जीवन में। और जब उस समय मैं पुकारा, बोला कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जब मैं ऐसा बोला तो मुझे लगा कि परमेश्वर की उपस्थिति, वो यीशु मसीह मेरे जीवन में आ रहा है। जिस प्रकार पहला कुरिन्थी अगर 3:16 में पढ़िएगा तो वहां वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारा देह क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। तो मेरे प्रियो, जो ये आपका देह है, आपका शरीर है, ये क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, ये घर है। और इस घर में क्या रह सकता है, या तो अंधकार का शक्ति रह सकता है या परमेश्वर की उपस्थिति रह सकता है। तो चुनाव हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर का चुनाव कर रहे हैं, उस यीशु मसीह का चुनाव कर रहे हैं, तो यीशु मसीह को जगा दीजिए अपने जीवन में। और जो भी पाप की बातें हैं उन बातों को आप दूर करिए, पछताप करिए, दिल से बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और इस बात को जानिए, जब आप पछताप करिएगा यीशु मसीह का लहू आपको क्या करेगा, धोएगा पूरी रीति से, आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। और जब अपने शरीरों को आप समर्पण करिएगा, पूरी रीति से सौंप दीजिएगा, जब आपको प्रार्थना के लिए बोला जाता है तो आप पूरी रीति से अपने शरीरों को समर्पण कर दीजिएगा, तो परमेश्वर वहां काम करेंगे ही। क्योंकि हमारा यीशु मसीह क्या है, जीवित है, वो जीवित है, वो सामर्थी है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन को क्या करते हैं, समर्पण ही नहीं करते हैं, हम सौंपते ही नहीं है पूरी रीति से। जब प्रार्थना के लिए बोला जाता है तो हम प्रार्थना करते ही नहीं है।
तो बहुत जरूरी है कि जब भी आपको बोला जाता है, ऐसा समय में एक प्रार्थना का माहौल रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में काम करना चाहता है, उस समय क्या करिए, पूरी रीति से सौंप दीजिए और परमेश्वर को हर एक बातों को बताइए। परमेश्वर उन बातों को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। हालेलुया। तो सचमुच इस बात को जानिए कि हमारा परमेश्वर क्या है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हम लोग और एक वचन को हम लोग देख लेंगे, भजन संहिता 73 उसका 26। भजन संहिता 73 उसका 26। यहाँ वचन इस प्रकार लिखा है कि मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हालेलुया। तो सचमुच दाऊद इस बात को यहाँ वचन में बताता है कि हम मेरा हृदय और मन दोनों हार गए हैं। हालेलुया। तो सचमुच आपके जीवन में बहुत शायद ऐसा हो रहा होगा, बहुत सारा परिस्थिति आपको दबाने का कोशिश कर रहा होगा, बहुत सारी चिंता की बातें आपको क्या कर रही होगी, ढकेलने का कोशिश कर रही होगी, आपको गिराने का कोशिश कर रही होगी। जिस प्रकार दाऊद भजन संहिता की पुस्तक 26 में इस प्रकार कहता है, 73 का 26 में कि मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी चिंता की बातें हो, इस बात को जानिए कि हर एक बातों को हटा दीजिए, उस परमेश्वर का चुनाव करिए। जिस प्रकार दाऊद यहाँ वचन में बताता है कि परमेश्वर मेरे लिए सर्वदा मेरा भाग होगा। हालेलुया। तो उस परमेश्वर को अपना भाग बना लीजिए, उसको पहला स्थान दीजिए। हर एक बातों की ओर ध्यान हटा के उसकी ओर ध्यान करिए। जब आप उसकी ओर ध्यान करिएगा तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बातों को ठीक करेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम समस्याओं में ही उलझ जाते हैं। हम अगर हमारे जीवन में अगर कुछ भी चिंता की बातें रहती है, कुछ भी बीमारी की बातें रहती है, तो हम उसमें ही इतना खो जाते हैं और हमारा ध्यान क्या होता है, यीशु मसीह की ओर से हट जाता है। जिस प्रकार जक्कई क्या किया था, उसके जीवन में नाटेपन की बातें थी, इसलिए उसका ध्यान क्या हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था यीशु मसीह उसको। उस भीड़ के चलते यीशु मसीह क्या हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। और वो क्या करता है, अपना नाटेपन को क्या करता है, दूर करता है। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो भी पाप की बातें हैं, जो भी समय मतलब जो भी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रही है, उन बातों को क्या करिए, हटाइए अपने जीवन से। परमेश्वर के सम्मुख में आइए और बोलिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आज जब प्रार्थना होगा आखिरी में, आप दिल से बोलिएगा कि प्रभु मैं आज क्षमा चाहता हूँ, प्रभु मैं क्षमा चाहती हूँ, प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारी बुराई की बातें हैं, बहुत सारी व्यर्थ की बातें हैं, या मैंने छोटा से लेकर आज तक बहुत सारे गुनाह अपराध को कर दिया। प्रभु आप हर एक बातों को जानते हैं, मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। तो इस बात को जानिए, यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा। लेकिन जब आप संपूर्ण रीति से प्रभु के करीब में आएंगे, जिस प्रकार जक्कई क्या करता है, अपना नाटेपन में नहीं रहता है, उस पेड़ में वो क्या करता है, चढ़ने का कोशिश करता है, और क्या होता है, ऐसा भी हुआ होगा कि वो गिर गया होगा, बहुत सारे हंसे भी होंगे लोग, लेकिन वो किसी का परवाह नहीं करता है, वो फिर कोशिश करता है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह की ओर बढ़ रहे हैं तो ऐसा भी होगा कि लोग बोलेंगे कि अरे बहुत धर्मी हो गया क्या। ऐसा होगा जब हम यीशु मसीह की ओर बढ़ने का कोशिश करेंगे, लोग हमें रोकने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम बुराई करते हैं तो कोई हमको कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जहां हम यीशु मसीह का चुनाव करते हैं, एक अच्छाई मार्ग का चुनाव करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आने लगती है, वो अंधकार की ओर से रहती है, वो हमें रोकने का कोशिश करती है। तो इस बात को जानिए, जब भी ऐसा होगा तो आप समझ जाइए कि मैं अच्छा मार्ग को चुना हूं। हालेलुया। उसकी ओर बढ़ने का कोशिश करिए और अधिकाई से उसकी ओर मतलब जाने का कोशिश करिए, उसकी ओर दृष्टि लगाने का कोशिश करिए। जिस प्रकार दाऊद यहाँ वचन में बताता है कि परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग होगा। हालेलुया। तो सचमुच हम उस परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाइए। और जक्कई क्या करता है, आखिरी में उस पेड़ में क्या होता है, वो चढ़ जाता है। मेरे प्रियो, वो कोशिश करता है और चढ़ जाता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्या की बातें, बहुत सारी चीजें हमें रोकने का कोशिश कर रही है, जो हमें परमेश्वर के मार्ग से हटाना चाहती है। तो हमें क्या करना है, हमें निराश हो जाना है क्या, उस चिंता की बातों में खो जाना है क्या, या उस संघर्ष की बातों में हमें उलझ जाना है क्या? नहीं, हमें वहां क्या करना है, हमारा पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाना है। हमें धीरे धीरे बढ़ने की जरूरत है, उनसे सहायता की मांगने की जरूरत है, और बोलने की जरूरत है कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम करिए। मैं उन बातों को क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। प्रभु आप जिस प्रकार लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं, प्रभु मैं भी उन बातों को देखना चाहता हूँ। प्रभु आप जब ऐसा बोलिएगा, प्रभु अपना प्रमाण को देगा। लेकिन हम लोग ऐसा क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं।
हम लोग प्रभु की निकटता में नहीं आते हैं, हम घुटना नहीं देखते हैं, हम पुकारते नहीं हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम पुकारना सीखें और अधिकाई से करीब आना सीखें। बहुत बार हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती है, या हमें प्रार्थना का मन नहीं लगता है, या हमारे जीवन में समस्या आती है तो उन बातों की ओर हमारा ध्यान मतलब नहीं जाता है, या हम सोचते हैं कि अरे बाद में करेंगे। लेकिन बहुत सारा विचार है जो अंधकार की ओर से आती है, वो आपको रोकने का कोशिश करती है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें समझ जाना है कि हमें यीशु मसीह के करीब में रहना ये मेरे लिए क्या है, अच्छी बात है। यीशु मसीह के सम्मुख में रहना ये मेरे लिए भलाई की बातें हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर क्या है, वो भला परमेश्वर है, वो अपनी भलाई को दिखाएगा ही। हालेलुया। तो सचमुच इस बात को जानिए कि उस परमेश्वर के करीब में चले जाइए और अधिकाई से। जिस प्रकार जक्कई क्या किया, उस पेड़ में चढ़ा तो और यीशु मसीह वहां पर पहुंचे तो क्या बोलते हैं यीशु मसीह, उस भीड़ में से केवल जक्कई को ही पुकारते हैं, बोलते हैं हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा। और सब लोग सोचने लगे कि अरे ये यीशु मसीह जक्कई को कैसे जानते हैं, इस पापी मनुष्य को कैसे जानते हैं। लेकिन वो यीशु मसीह क्या देखते हैं, मन को देखते हैं, उस प्रयास को देखते हैं, उस निर्णय को देखते हैं जो यीशु मसीह की ओर बढ़ने में आपकी सहायता और मदद कर रहा है। जो आप उस निर्णय को ले रहे हैं कि हम यीशु मसीह के मार्ग को चुनाव करता हूँ, उसकी ओर बढ़ रहा हूँ, बढ़ने का जो चुनाव करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस निर्णय में आगे बढ़ते चले जाइए और बोलिए कि प्रभु मैं उन बातों को क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और जिस प्रकार 28 में लिखा है, 73 का 28 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर के समीप में रहना यही मेरे लिए क्या है, भला है। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद भजन संहिता के पुस्तक में यहाँ साफ साफ इस बात को बताता है, जिस प्रकार 26 में एक निराशा की बातों को देखने को हम लोग को मिल रहा है, जिस प्रकार दाऊद बोलता है कि मेरा हृदय और मन दोनों हार गए हैं, उसके जीवन में पूरी रीति से एक टूटा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बात को बोलता है कि परंतु परमेश्वर मेरा भाग होगा। हालेलुया। और 28 में इस बात को साफ साफ बोलता है कि परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए क्या है, भला है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हमें जानने के लिए कि हमें परमेश्वर के सम्मुख में रहना यही मेरे लिए भला है। इस बात को आप जान जाइए। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, परमेश्वर आपके मन को देख रहा है कि उस मन में, आपके मन में यही चीज को जांच रहा है कि ये कब मेरे निकट में आएगा, ये कब मेरे करीब में आएगा। और जब आप उसके करीब में आएगा तो परमेश्वर आप उस भलाई को दिखाएगा। जिस प्रकार यहाँ वचन बताता है, परंतु परमेश्वर के समीप में रहना यही मेरे लिए भला है, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। हालेलुया। जिस प्रकार यहाँ साफ साफ वचन आखिरी में लिखा है कि प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। जिस प्रकार मेरा जीवन क्या था, पापमय था, बोलेंगे मेरा जीवन पापों से भरा हुआ था, उस दलदल में मैं फंसा हुआ था। और उस समय मैं सोचता था कि कैसे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इनको कभी बोर नहीं लगता है क्या। और परमेश्वर क्या किया, उसी इंसान को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर वहां से उठाकर यहां पहुंचा दिया। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको परमेश्वर की बातों को बताऊंगा, या मेरी कुछ योग्यता नहीं है कि मैं उन बातों को आपके सम्मुख में रख पाऊं, लेकिन परमेश्वर ही है जो अयोग्य व्यक्ति को योग्य बना देता है, जो अधर्म में फंसा हुआ है उसको धर्मी बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी भलाई को दिखा देता है लोगों के द्वारा उस गवाही को दिखा देता है। चाहे बहुत बार ऐसा होता होगा कि जिस प्रकार मैं एक गवाही को बताना चाहता हूं, मेरे चाचा थे तो उनका दोनों किडनी फेल हो गया था। क्या हुआ था, दोनों किडनी फेल हो गया था उनका। और जब उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर भी बोल दिए कि इनका इलाज करके अब कोई फायदा नहीं, 2-3 दिन में अब तो ये नहीं बचेंगे, पैसा मत खर्चा करिए, ऐसा बोल दिए। लेकिन जब वो घर आए तो उनको यीशु मसीह के बारे में हम लोग बताए, बोले कि अब प्रार्थना करिए, परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दीजिए। और जब उनके लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया गया और वो खुद भी प्रार्थना करने लगे और भजन संहिता 91 को भी पढ़ने लगे, तो उनके जीवन में एक अद्भुत काम हुआ। उनका जो दोनों किडनी फेल हो गया था, नॉर्मल हो गया पूरी रीति से।
हालेलुया। जो उनका पेट फूल गया था पूरी रीति से, पैर फूल गया था, जो चल नहीं पाते थे, गाड़ी में एक पैर भी नहीं उठा पाते थे, पूरा रीति से वो सही सलामत हो गए। तो हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। वो जब उम्मीदें खत्म हो जाती है, हमारा परमेश्वर वहां से क्या करता है, शुरू करता है। जब डॉक्टर जवाब दे दिए कुछ नहीं हो सकता है, तो वहां से क्या किए प्रभु यीशु मसीह, काम करना शुरू किए। जब वो अपने जीवन को क्या करे, सौंप दिए, वो भी खुद प्रार्थना करने लगे, समर्पण किए, परमेश्वर वहां से अद्भुत काम किए। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर हर एक बातों को ठीक करना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी चिंता की बातें हैं, उन बातों को दूर करना चाहते हैं। लेकिन हर चीज आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि क्या आप अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं, क्या आप विश्वास कर रहे हैं, क्या आप भरोसा कर रहे हैं। जिस प्रकार इब्रानी में लिखा है 11:6 में कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपके जीवन में, आपके मन में वो विश्वास ही नहीं है, वो भरोसा नहीं है, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते मेरे प्रियो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उस विश्वास के साथ अपने जीवन को समर्पण करिए और पुकारिए, बोलिए कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम करिए। आइए हम लोग अपने स्थान यीशु मसीह के लहू की मांग करिए, लहू को धोइए, जगह को हर एक लोग प्रभु, हर एक लोग इधर उधर मत देखिए, केवल पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। छूले हम सभी को हे प्रभु। अगर आपने पछताव कर लिया है, यीशु मसीह के लहू को माफ कर ली है, वो यीशु मसीह के लहू आपके जीवन में आने जा रहा है। उस यीशु मसीह के लहू को ले लीजिए, यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, हर एक शरीरों में यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। उस यीशु मसीह के लहू को ले लीजिए। इस जगह को तेरी महिमा के बादल, और अधिकारी से प्रार्थना करिए, अपने शरीरों को समर्पण कर दीजिए, सौंप दीजिए, सौंप दीजिए, जैसा होता है होने दीजिए। प्रभु आपको छूने जा रहा है, प्रभु आपको छूने जा रहा है। छू लीजिए प्रभु, पिता इन्हें छू लीजिए, पिता स्पर्श करिए, स्पर्श करिए प्रभु, कोई आत्मा प्रभु स्पर्श करिए, स्पर्श करिए पिता इन्हें स्पर्श करिए, पिता छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु, प्रभु आपको छूने जा रहा है। और अधिकारी से समर्पण कर दीजिए, वो पवित्र आत्मा प्रभु आपके जीवन में आना चाह रहा है, उसको निमंत्रण दीजिए, बोलिए कि प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए। उसको बोलिए कि पवित्र आत्मा प्रभु आप मेरे जीवन में आइए। आज मैं सौंपता हूँ प्रभु, अपने शरीरों का समर्पण करता हूँ। समर्पण करिए, समर्पण करिए। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल प्रभु आपको छूने जा रहा है। सौंप दीजिए, मैं तुम्हें छू कर चंगा करूंगा। जिस गड्ढे में पड़े हैं वहां से मैं निकालूंगा। वो परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हर एक प्रकार की शक्तियां, हर एक करने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ और अधिकारी से सौंप दीजिए, सौंप दीजिए, बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मैं स्वागत करता हूँ प्रभु, मुझे स्पर्श करिए, छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु के नाम से चंगाइया छुटकारा होवे, यीशु के नाम से हे प्रभु तू छू ले। इधर उधर मत देखिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हर एक लोग हालेलुया, हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलिए, हालेलुया।
प्रभु आपके जीवन में काम करना चाह रहा है। आपके जीवन में चाहे कैसा भी समस्या है, वो समस्या दूर हो रहा है इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। रिपाली टुपाली निनालिया रावालिया लावालिया। हर एक लोग हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। हर एक लोग हालेलुया बोलते जाइए, हालेलुया हालेलुया बोलिए। हर एक लोग हालेलुया बोलिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जल्दी जल्दी बोलते जाइए। अपने मुंह को नियंत्रण परमेश्वर को दे दीजिए। अपने मुंह का नियंत्रण परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर को दीजिए। जैसा होता है होने दीजिए। हालेलुया हालेलुया बोलिए। जल्दी जल्दी हालेलुया हालेलुया बोलते जाइए। जैसा होता है होने दीजिए, समर्पण कर दीजिए। प्रभु को समर्पण करिए पूरी रीति से, पूरी रीति से और अधिकाई से। हालेलुया हालेलुया बोलते जाइए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको एक नया को देख रहा है, वो अन्य भाषा को दे रहा है, वो अन्य भाषा को दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबाली चुपाली निनालिया राबालिया लाबालिया लाबालिया। जैसा हो रहा है, जैसा भाषा में सुना वैसा भाषा में बोलिए। प्रार्थना करिए मैं प्रार्थना का मेरे मन में समाचार और अधिकाई से मेरे मन ये समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक लोग प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में रहिए और अधिकाई से पुकारिए, और अधिकाई से पुकारिए। बोले कि प्रभु आप मेरे जीवन में काम करिए। प्रभु मैं उन बातों को देखना चाहता हूँ। प्रभु अगर आप सत्य हैं प्रभु तो अपना प्रमाण को दीजिए। वचन बताता है भजन संहिता 34:8 में कि परख कर देखो यह हुआ कैसा भला है। तो मेरे प्रियो ये समय है कि उस परमेश्वर को परखिए, उसको जगह दीजिए अपने जीवन में। वो परमेश्वर आपको अपने आनंद से भर देना चाहता है, वो अपनी उपस्थिति को देना चाहता है। उस प्रमाण को आज आप देखेंगे मेरे प्रियो। तो ये समय है, पुकारिए कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में प्रमाण को दीजिए। जिस प्रकार यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ। आज प्रभु आपको अपना प्रमाण देने जा रहे हैं मेरे प्रियो। और अधिकाई से पुकारिए, पुकारिए। यह समय प्रार्थना का है। और अधिकाई से, और अधिकाई से, और अधिकाई से पुकारिए, पुकारिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। रिबाली टुपाली नाला पालिया रापालिया। हर एक लोग हालेलुया हालेलुया बोलते जाइए, बोलते जाइए। जिसको जो भी अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना कर रहे हैं हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। और जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। और जितने लोग नहीं जानते हैं हालेलुया हालेलुया बोलते जाइए, हालेलुया 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 बोलते जाइए। अपने मुंह को सौंप दीजिए पूरी रीति से, प्रभु को सौंप दीजिए, प्रभु को सौंपिए पूरी रीति से, पूरी रीति से। हालेलुया जल्दी जल्दी बोलते जाइए। ये स्वर्गीय शब्द है। जब इस शब्द को पुकारते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आने लगती है। हालेलुया हालेलुया बोलते जाइए, हालेलुया 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 बोलते जाइए, बोलते जाइए। हर एक लोग प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। जिस राम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस राम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है
यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। हम सभी लोग यीशु मसीह का नाम खोले, हम कहें प्रभु धन्यवाद, हम कहें परमेश्वर हम तेरा आपका धन्यवाद करते हैं। ओ यीशु तू महान है, ओ यीशु हमारे जीवन में आज काम कीजिए। हाँ यीशु आज मेरे जिंदगी में एक नया काम कर, आज मेरे जिंदगी में एक नया काम कर परमेश्वर। ओ यीशु आज मेरे जीवन में उतारा, मेरे हृदय में आज उतारा, क्योंकि परमेश्वर आज मैं अपना हृदय को तेरे लिए खोलता हूँ, अपना हृदय में आपके लिए खोला हूँ परमेश्वर, ताकि तू हमारे अंदर में आए, हमारे अंदर मेरा जुबान हो जाए। हाँ परमेश्वर हम आज आपको स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं परमेश्वर। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम। आइए मेरे साथ इस गान गीत को गाएं। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य परमेश्वर पिताजी, ये समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने ये समय दिया है पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता की प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम आपके सम्मुख में आने पाते हैं, आपके करीब में आने पाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्रेम रखते हैं पिताजी, आप हमें छोड़ते नहीं हैं प्रभु, लेकिन हमें पास आने का मौका देते हैं प्रभु। आज प्रभु हम आपके प्रेम को जानने पाते हैं प्रभु, क्योंकि आपके प्रेम की गहराई बहुतायत की है परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने अपने आनंद से हमें भरा है परमेश्वर पिता, अपने प्रेम से भरा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। ये समय पिता यहाँ जितने भी लोग हैं पिता, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इनके मन हृदय में जो भी प्रार्थना निवेदन है पिताजी, हर एक प्रार्थना निवेदन आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाने पाए प्रभु। हर एक बातों को प्रभु आप पूरा करिए मेरे पिताजी, हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी। और इनके जीवन में जो भी संघर्ष की बातें हैं, जो भी चिंता की बातें हैं पिता, और जिस चीज में ये पड़े हैं पिता, उलझन में है पिता, जिस चीज में ये फंसे पिता, हर एक बातें इनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बातों को प्रभु आप ठीक करिए खुदावन परमेश्वर पिताजी, हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप हर एक बातों को पूरा कर रहे हैं पिता, आप हर एक बातों को ठीक कर रहे हैं खुदावन परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। और अधिकारी से धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर को, धन्यवाद दीजिए। बोले कि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हम धन्यवाद के साथ स्तुति, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद तेरे हैं हर एक लोग धन्यवाद दीजिए, अपने मन हृदय से धन्यवाद दीजिए इस परमेश्वर को। बोलिए धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर दे दिया है प्रभु। जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी कर
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद 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 देते हैं जीत सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हाँ पिता, क्योंकि आप जीवित है और सामर्थ्य है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका प्रेम कभी कम नहीं होता है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, अपनी शांति से हम हरे को भरते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वक्त पिता हम हरे को अपनी आत्मिक रीति से तृप्त किया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आते हमारे सारे पापों को धो देते हैं प्रभु, और एक नया उद्धार का जीवन को देते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार आपने जक्कई के जीवन को बदल दिया पिता परमेश्वर। हाँ पिता, एक पापी की गिनती में गिना जाता था प्रभु, लेकिन आपने उन्हें उद्धार का राज्य दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, आज हम हरे कि आज जितने लोग भी आए हैं प्रभु, हमारे जीवन में जितने भी प्रकार की पाप थी प्रभु, आपने हीम के समान प्रभु अपने पवित्र लहू से धो दिया और साफ कर दिया है प्रभु। हाँ पिता, हमें आजाद कर दिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, हमें हर एक श्राप से आप पिता निकाल दिए बाहर पिता, तोड़ दिए पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, इस वक्त पिता जब हम यहाँ जितने लोग भी इकट्ठे हैं प्रभु, 2 दिन की सभा में पिता हम यहाँ आए प्रभु। हाँ पिता, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में प्रभु, जितनी भी समस्या की बातें थी प्रभु, उसे आपने यीशु मसीह के नाम से हटा दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ जितने लोग भी आए हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु जितनी भी बीमारी की बातें पाई जाती थी प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने अपने लुहान हाथ को बढ़ाकर यीशु मसीह एक एक को छुआ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, आपके कोरे खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु। आप चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम उसी यीशु मसीह से मांग करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, दया कर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में अगर किसी बीमारी की बातें है प्रभु, तो यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाने पाए पिता। हम हर एक को प्रभु उस चंगाई की सामर्थ से प्रभु मांग करते हैं, हर एक को छू ले प्रभु। हाँ पिता, ताकि हर एक बीमारी की बातें, हर एक तकलीफ की बातें, रोग दुख की बातें यीशु मसीह के नाम से इस स्थान पर पिता, हाँ पिता, छूट जाने पाए पिता। और पिता, हर एक लोग आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाए प्रभु। और यदि पिता परमेश्वर हर एक के घर में अगर किसी भी समस्या को लेकर आए प्रभु, वो समस्या यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुकी है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। चिंता की बातें है प्रभु, उसे आपने हटा दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक गरीबी की बातें है प्रभु, आप पिता परमेश्वर स्वर्ग के भंडार से प्रभु आशीष को दे दिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, हर एक के लिए हम मांग करते हैं प्रभु, आत्मिक रीति से और भी हर एक उन्नत कर पिता, वचन का ज्ञान दे
परमेश्वर, ताकि जब कि आपके वचन को ये लोग सुनते हैं प्रभु, हाँ पिता उसे समझने की शक्ति दे प्रभु, ताकि इस वचन के अनुसार चलने पाए पिता हम हर एक प्रभु, और उस राज्य के लिए प्रभु जो आप हमारे लिए तैयार किए प्रभु जाने वाले बने पाए पिता। हाँ पिता यहाँ जो भी पिता यहाँ आए पिता एक एक के साथ पिता आप है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता 2 दिन की सभा में प्रभु आप अपनी उपस्थिति को दिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक चीजों का नियंत्रण आप रखे पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक अंधकार की दुष्टता की शक्ति को आपने नष्ट किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ क्योंकि आप जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु, विजयी परमेश्वर है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता सच में प्रभु इस जगह में हमें आराधना करने में आप सहायता मदद किए प्रभु, कि हर एक जन प्रभु अपनी पिता हर एक के जीवन से अपनी महिमा को लिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। 2 दिन के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस स्थान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है प्रभु। इस स्थान में जिस प्रकार आज आपकी महिमा हुई है प्रभु, आपके दूसरी आगमन तक प्रभु इसी रीति से प्रभु आपकी महिमा होती रहने पाए पिता। हाँ पिता कोई भी आत्मा प्रभु नाश होने वाला ना होने पाए पिता, हर एक के लिए आपने लहू बहाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर जब इस वक्त पिता यहाँ एक एक आने में सहायता मदद किए प्रभु, जब यहाँ से हर एक लोग जाते हैं प्रभु आप सुरक्षा दे प्रभु, ताकि पहुँच कर आपके नाम को महिमा मिलने पाए। और जब इस स्थान पर आपकी आराधना होती है पिता परमेश्वर, जब ये लोग फिर से संगति करते हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता उससे आराधना प्रभु जैसा आप चाहते हैं प्रभु, आत्मा सच्चाई से प्रभु इस जगह से आपकी महिमा स्तुति होने पाए पिता। इस जगह को प्रभु और भी आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि और भी आत्मा प्रभु उस राज्य के लिए प्रभु यहाँ पे आने पाए पिता, और हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता। फिर से पिता हर एक दोस्त अपराध पाप गुनाह के लिए क्षमा मांगते हैं, जिन भी बातों से प्रभु आपको ठेस पहुंचाए प्रभु, हाँ पिता जो हम आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं किए हैं प्रभु, हर एक उन बातों के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु, अपने पवित्र रौल से धो दे प्रभु। फिर से हमें आत्मा में भर पिता, अभिषेक कर पिता, अपनी सामर्थ्य मिले प्रभु, ताकि जब तक इस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं प्रभु आपकी महिमा स्तुति करते रहने वाले होने पाए पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, अब दया करके सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज हमारे प्रतिदिन और हमारे और इच्छा बुराई से बचे, क्योंकि राज और महिमा से और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आमीन। सभी को जय मसीह की। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। सच में यीशु मसीह जीवित है और वो कार्य करते हैं। ये 2 दिन की मीटिंग में आपके जीवन में कुछ भी परमेश्वर ने काम किया है तो आप गवाही को बता सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को भी महसूस किया है तो आप बता सकते हैं ये सामने आके गवाही देकर। अब जब हम लोग गवाही देते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर को महिमा मिलता है, उसके नाम को बड़ाई मिलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ महसूस कर रहे हैं या जो भी समस्या में आए थे एक छुटकारा को महसूस कर रहे हैं तो यहाँ सामने आकर परमेश्वर की महिमा के लिए उस गवाही को रखिए ताकि उस परमेश्वर की महिमा हो। तो किन्हीं को गवाही अगर देना चाहते हैं तो आ सकते हैं सामने, और कोई नहीं तो फिर हम लोग जा सकते हैं। किन्हीं के जीवन में कुछ काम हुआ है, किन्हीं के जीवन में काम नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम लोग अंत करेंगे। हुआ है कि नहीं? कितने लोगों के जीवन में हुआ है? अगर हाथ उठा दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। अच्छा ठीक है, हमारे सम्मुख में एक माँ आ रही है जो परमेश्वर की गवाही को बताएंगे कि 2 दिन की मीटिंग में किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। Okay, yes,
से मोके थोड़ा चंगा मिले, छुटकारा मिलक। परमेश्वर के धन्यवाद देते हो, लाखों करोड़ में धन्यवाद देते हो। मैं